भाजपा का जो प्रवक्ता है अभी तक ये नहीं बोले, भाजपा के नेता कि भैया कम से कम सफाई तो दो कि बात सही है कि गलत है। अगर हमने गलत कहा है तो हम पर केस करो, हमको जेल में डालो, और अगर सही बोले हैं तो इस्तीफा दो, अपना सार्वजनिक जीवन से संन्यास लो। शिक्षा मंत्री का कहना है कि 2005 से अब तक नीतीश कुमार जी बेहतर शिक्षा व्यवस्था किए हैं बिहार में। भैया बेहतर शिक्षा व्यवस्था यहाँ बच्चों से पूछ लीजिए कि कहीं स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। खिचड़ी बट रहा है वो भी पिलुआ वाला। जब कहीं पढ़ाई हो ही नहीं रहा है तो कौन सा शिक्षा व्यवस्था बनाए हैं? इंग्लैंड में बनाए हैं। हम लोग तो रोज बिहार के गांव में घूम रहे हैं, हमको और यहाँ के लोगों को तो शिक्षा व्यवस्था नहीं अच्छी दिख रही है। सम्राट गांधी बोला है कि बिहार के नौजवान को प्लान नहीं करना पड़ेगा इस बार के चुनाव में। अच्छा, अभी 15 साल के 20 वर्ष के बाद ही ज्ञान आया है। 20 वर्ष से कहाँ सोए हुए थे? 20 वर्ष से तो मोदी जी का जाप कर रहे थे, बिहार के युवा का ध्यान नहीं था। अब जनसुराज, अब युवा ने जब ठान लिया है कि जनसुराज का राज बनाना है, जो कुर्सी जा रहा है तो कह रहा है कि पलायन को रोकना है। जिला बनाने की बात कहे हैं। तेजस्वी यादव बोले हैं जो हमारी सरकार आएगी तेजस्वी यादव का सरकार 1.5 बरस पहले नहीं था। 1.5 बरस पहले जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय काहे नहीं बनाए रोसड़ा को? सभा में कलम फेंकते हैं, ये शिक्षा के माध्यम से क्या दिखाते हैं? भाई देखिए, तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये उनका संस्कार दिखाता है, उनका कैरेक्टर को दिखाता है, उनके चरित्र को दिखाता है। हम लोग सामान्य परिवार में बच्चे कलम को, कॉपी को, कागज को सरस्वती मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अगर नीचे जमीन पर गिरा हुआ कलम कागज हो जाए, बच्चे उसको उठाकर सर लगाते हैं, और ये आदमी कलम को ऐसे फेंक रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भैया ये कट्टा वाले नेता हैं, ये कलम वाले नेता नहीं हैं। नीरज कुमार बोल रहे हैं कि आपने जितने मंत्रियों पर आरोप लगाया या खुद आके अपना देखिए, मैं आपको पहले भी, मैंने नीतीश जी के साथ काम भी किया है। नीतीश कुमार जी तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं, और चूंकि वो शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं तो अगल बगल का जितना मंत्री अफसर है वो लूट रहा है। तो हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है। तो अब उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिम्मेवारी है कि अपना सफाई दें, लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि उसको सैक करें, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था भाई आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होता है तो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को भी सफाई देना चाहिए, मंगल पांडे को भी सफाई देना चाहिए। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनना इसलिए नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पहले बिहार के युवाओं का जीवन सुधारने का संकल्प लेकर आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार में तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री हर समय है, लेकिन बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर 10-12 हज़ार के लिए मजदूरी न करने जाना पड़े, ये जरूरी है। प्रशांत किशोर बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं है। संजय यादव को लेकर के राजद में लगातार विरोध करते हैं। संजय यादव को लेकर के लगातार भाई ऐसा है कि बिहार भर के यादव नेताओं का कुछ बुद्धि नहीं है कि संजय यादव जी आकर चलाएंगे। जब बाहर का आदमी आकर रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाएगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी लोगों को। राजद में इतने सीनियर लीडर्स हैं, यादव समाज के इतने सीनियर लीडर्स हैं, लालू जी के ज़माने से उन लोगों ने राजनीति की है। लेकिन आज हरियाणा से आया हुआ कोई व्यक्ति वो बता रहा है कि राजनीति कैसे करना है, तो लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। आपके आरोप लगाने के बाद जदयू में अशोक चौधरी का विरोध होने लगा है, लोग बोल रहे हैं कि जवाब देना। देखिए, जदयू जो है, कम से कम आरोप लगाने के बाद जदयू का प्रवक्ता ये कह तो रहे हैं कि अशोक चौधरी जवाब दें। भाजपा का हालत देखिए, ये भाजपाई जो है ये चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, और भाजपा का जो प्रवक्ता है अभी तक ये नहीं बोले, भाजपा के नेता कि भैया कम से कम सफाई तो दो कि बात सही है कि गलत है। अगर हमने गलत कहा है तो हम पर केस करो, हमको जेल में डालो, और अगर सही बोले हैं तो इस्तीफा दो, अपना सार्वजनिक जीवन से संन्यास लो।